तपश्चर्या स्थली, दिव्य तपोभूमि अमरकंटक माँ नर्मदा की उद्गम स्थली है। हमको यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तीर्थ में और पवित्र नदी सरोवर के तट पर क्या फल होता है, ये व्यास जी ने कई बार आपको बताया होगा। हजारों गुना फल प्राप्त होता है। माने सामान्य जगह पर एक बार हम राम ऐसा भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो एक बार नाम के स्मरण का फल प्राप्त होता है, किंतु जब हम तीर्थ में और भगवती नर्मदा के पावन तट पर राम इस प्रकार भगवान नाम के नाम का स्मरण करते हैं तो हमको भगवान राम के 1 लाख नाम का जप का फल प्राप्त होता है। यही फल कथा का भी है। हमारे यहाँ संत परंपरा ने यह संदेश दिया है, कथा सत्संग भी यही संदेश देता है, आचार्य गुरुजन भी यही संदेश देते हैं कि इस मानव का जो जन्म हमको प्राप्त हुआ है यह हरिभजन के लिए हुआ है, भगवत कथा के लिए हुआ है, सेवा के लिए हुआ है, परोपकार के लिए हुआ है, परमात्मा के लिए हुआ है, अन्य दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। तमाम कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, सूकर कुकर हैं। आदरणीय व्यास जी कई बार बता चुके हैं, हम भोजन करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, प्रजनन करते हैं, सब काम वो भी करते हैं, लेकिन अपना कल्याण और अपनी मुक्ति का साधन वो सब जो जीव जंतु हैं, कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, वह अपने प्रारब्ध का भोग करते हैं, किंतु मानव जीवन जब हमको मिलता है तो हमको प्रारब्ध गढ़ने का समय मौका मिलता है। हम सत्कर्म करके और मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं, इसलिए यह दुर्लभ शरीर हमको प्राप्त हुआ है। तो यत्न पूर्वक राम नाम में निष्ठा हो, भगवत चरणों में निष्ठा हो, संत चरणों में निष्ठा हो, ऐसा ही सब गुरुजन और आचार्यगण कहते हैं। तो आप सभी दृढ़ता के साथ राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व पाप समनैक भेषजम। राम नाम जप करने वाले को भय कहाँ, भगवान रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लीजिए। गुरु शरीर नहीं एक तत्व है, गुरु एक भाव है जो अपने भक्तों को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश में लेकर आते हैं, तभी तो उन्हें गुरु कहते हैं। दिव्य शरीर में सैकड़ों हजारों सिद्ध, परम सिद्ध और गुरुओं की शक्ति, महाशक्ति निवास करती है, जिसे देखने और महसूस करने के लिए शिष्य को लोभ, स्वार्थ और दलदल से बाहर निकलना होता है। गुरु पूर्णिमा की तिथि शिष्यों को इस दलदल से मुक्त कराने के लिए गुरु और शिष्य के अद्भुत मिलन का साक्षी है। वहीं पर गुरु पूर्णिमा पर अमरकंटक की सेवा कुटी इसी मिलन की साक्षी बनी। एक और जयपुर के लोकप्रिय भगवताचार्य श्री कृष्णकांत शर्मा की अमृत बरसाती वाणी ने यहाँ पर सैकड़ों भक्त मदमस्त उसमें नजर आए, तो वहीं पर 108 महामंडलेश्वर श्री रामभूषण जी महाराज की स्नेह दृष्टि से भक्तों का मानो सामूहिक कल्याण संभव हो रहा था। विगत सप्ताह भर से चलने वाले इस आयोजन में इंदौर की भक्त मंडली का विशेष गुरु कार्य पुण्य भक्ति भाव से गुरु चरणों में समर्पित रहा। उक्त अवसर पर इंदौर के भक्त मंडल के वरिष्ठ भक्त श्री कैलाश पाटीदार भी यहां पर पहुंचे थे। मतलब जो भी लगता है गेहूँ आटा दाल चावल सब वहाँ से इकट्ठा करके और हम ट्रक से रवाना करते हैं। गुरु पूर्णिमा के 8 दिन पहले सामान सब पूरा सामान भेज देते हैं। तकरीबन कितने लोगों का रहता होगा?
वो तो करीबन 10,000 आदमी का रहता है साहब। साल भर चलता है, मतलब वो फिर इतना आ जाता है कि साल भर यहाँ पे आश्रम की पूर्ति होती रहती है। मिनिमम भोजन कम से कम 20,000 आदमी भोजन कर ले साल भर में, ये इतना हम राशन वहाँ से पहुँचा देते हैं। और गुरु परंपरा का जो विशेष तौर से ये हमारे हिसाब से, हम तो 3 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, करीब 100 साल हो गए हमको यहाँ गुरु परंपरा निभाते निभाते। पहले हमारे दादाजी थे, फिर पापा है, पापा के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे। और वैसे गुरु सब व्यवस्थित है, सब भंडारे जो बनाने वाले जो भंडारी उन देते वो भी सब इंदौर से ही आते हैं। सारा कामकाज व्यवस्थित रहता है। सब पूरे गांव वाले तन मन धन से समर्पित है गुरु महाराज के प्रति, और गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद है साहब कि सब मौज है, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, सब उनकी कृपा से खूब फल फूल रहे हैं। जब हम 1984 में आए थे शुरू स्टार्टिंग में, उस समय तो हम सिर्फ 4 लोग आए थे यहाँ पे। एक हमारे सत्यनारायण शर्मा के पिताजी हैं, रामेश्वर जी शर्मा थे, वो तो गुजर गए अब, लेकिन उनकी प्रेरणा ऐसी लगी हमको कि बोले बेटा आप 1 रुपया रोज़ इकट्ठा करना, बोले साल भर में 365 रुपये इकट्ठे होंगे, एक आपकी गुरु पूर्णिमा की अमरकंटक की यात्रा पूर्ण हो जाएगी बोले एक महीने में। उस समय 300 रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो हम जब से ही बस जुड़े हुए हैं, तो आज 40 साल हो गए हमको। अभी तक उनकी ऐसी कृपा है कि नागा नहीं हुई। और आप भी 2 रोज से देख रहे होंगे कि जो कृपा है भक्ति भाव से सब लगे हुए, भक्ति भाव से तन मन से सब लगे समर्पित होके। एक हमारे भैया है सत्यनारायण जी शर्मा, वो उनकी काकी जी स्वर्गवास हो गया, तो वो इस कारण से नहीं आ पाए, नहीं तो बाकी वो पूरा उनका भी सहयोग रहता है पूर्णतया, तन मन धन से सब प्रकार से उनका सहयोग रहता है पूरे परिवार का। और वो भी पूरे परिवार सहित इष्ट मित्रों सहित आते हैं। और हम भी करीब गांव से 150 लोग के करीब में भी महिलाएं और जेंट्स सब मिला के 150 लोग भी हैं यहाँ पे आश्रम में, गांव का बड़ा बांगरदा और गांधीनगर से। तो गुरु जी की असीम कृपा है और ये सालों से चला आ रही परंपरा। आपकी कोई विशेष अनुभूति सुना? हमारे को तो विशेष अनुभूति क्या था, हमारे जो गुरुजी थे मोनी बाबा साहब, उनका अपार खूब आशीर्वाद था और उन्हीं की कृपा थी जो आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो हम तो बहुत छोटे छोटे किसान थे, खेती करने वाले, कूलर लाने की ताकत नहीं थी। हाँ। आज बाबा साहब का ऐसा रहा आशीर्वाद कि हर तरह की गाड़ी हमारे घर पे रखी हुई है, मकान दुकान सब में व्यवस्थित समर्पित है। खूब कृपा है उनकी, ऐसा आशीर्वाद रहा। और हम भी उनसे जब से जुड़े, उनको कहते थे, बोले मेरी बानर सेना है, बोले मेरी गांव वाले, बोले मेरी बानर सेना आ जाएगी, सब काम निपटा देगी। जैसे राम जी का काम निपटाया वैसे ही बोले ये भी बानर सेना सब काम सारा गुरु महाराज का निपटा देगी बोले। हम देख ही रहे, निपट ही गए। निपट ही रहा है। और देखो अब इतनी कृपा है उनकी कि जैसे ही भंडारा निपटा वैसे ही इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। जैसा 2 रोज से अपन देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है। ये एक ही बार की हर बार ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। गुरु पूर्णिमा पे कि 3 बजे पानी आता है, हमारा भंडारा समापन होता है तो उसके बाद पानी इतनी स्पीड से गिरता है, सब काम व्यवस्थित हो जाता है। बाबा साहब की ऐसी कृपा रही कि ना अभी तक प्रसाद लेने में कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ, ना कोई अनहोनी हुई आश्रम पे, ना कुछ हुआ। इतने साल से कोई दिक्कत नहीं है, सब विधि विधान से बाबा साहब की कृपा है। हमने तो ये देखा, जिस आदमी को, नए आदमी को हम वो लोहे के गेट से अंदर पानी रखते हैं ना, तो दूसरी बार हमारे साथ नहीं आता, वो खुद चल पाता है। हमारे साथ तो एक बार शुरू में घूमने आता है, अगली बार वो खुद चल पाता है। नौकर नहीं, हम आश्रम पे अब हम जाएंगे। तो ऐसे बाबा साहब की असीम कृपा है और ऐसी बनी रहेगी हमारे ऊपर। बस यही बाबा साहब से